बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटमॉस्फेयर के रीजन में सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 15 किलोमीटर तक, तो ये क्या ट्रोपोस्फेयर होती है। यानी 0 किलोमीटर से ये 15 किलोमीटर तक ये जितनी एयर है तो ये क्या ट्रोपोस्फेयर है। यानी 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक ये क्या स्ट्रेटोस्फेयर है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल होते हैं और ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ओजोन के मॉलिक्यूल ट्रोपोस्फेयर में हो तो दीज आर एक्ट एज पॉल्यूटेंट, ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं। अगर ओजोन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हो तो दीज आर एक्ट एज लाइफ सेविंग, ये क्या करते हैं, लाइफ सेविंग के तौर पर काम करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी जितना हम ऊपर चलते जाएंगे तो ये टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वजह क्या है कि जो नीचे वाली सरफेस है यानी एयर है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ऊपर जाएंगे तो ये टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो नीचे वाली गैसेस हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है कि ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी हीट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो नीचे वाली गैसेस हैं ये हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली गैसेस हैं वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इस वजह से नीचे जो यानी टेम्परेचर है वो क्या ज़्यादा है। जितना हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर चलते जाएंगे तो ये टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, -56 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज से क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, यानी नीचे कम होता है, बाद में क्या होता है, यानी अगर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेचर क्या होता जाता है, ये ज़्यादा होता जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता जाता है कि सूर्य से जो खतरनाक शुआएँ आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, हीट आती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं वो उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करने के बाद उसको वापस भेजती हैं। अब चूँकि ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं इस वजह से ये टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यानी ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ कम होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ये टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, बढ़ता है। और ये ओजोन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ये तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं। ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं, जो सूर्य से ख़तरनाक किस्म की शुआएँ आती हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये ओजोन के मॉलिक्यूल उसको अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करते हैं। ये अब्जॉर्ब करने के बाद इसको वापस भेज देते हैं खला की तरफ। ओजोन के मॉलिक्यूल का काम ये है कि सूर्य से जो ख़तरनाक किस्म की शुआएँ आती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जो लेयर मौजूद है, ये ओजोन के मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद वापस भेज देते हैं। सूर्य से जो खतरनाक किस्म की शुआएँ आती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं वो उस खतरनाक शुओं को अब्जॉर्ब करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज को, ये अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ये वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो ओजोन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, दीज आर एक्ट एज लाइफ सेविंग, ये क्या करते हैं, लाइफ सेविंग के तौर पर काम करते हैं। और ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल मौजूद हो तो उसकी कंसंट्रेशन को हम डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। और जो एक डॉप्सन यूनिट है वो किसके बराबर है, 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। तो ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल है, O3 लेयर है, द लेयर ऑफ O3 प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या करते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जब सूर्य से आती हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल इन रेज को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ये अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ये वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट बिहेव एज लाइफ सेविंग। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल लाइफ सेविंग के तौर पर काम करते हैं। बट इन द ट्रोपोस्फेयर इट एक्ट एज पॉल्यूटेंट। ट्रोपोस्फेयर में ये
पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं। O3 इज प्रेजेंट एट 25 to 28 किलोमीटर। ये ओजोन के मालिक्यूल स्ट्रेटोस्फीयर में 25 किलोमीटर से 28 किलोमीटर तक इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एक्सप्रेस्ड इन द डॉप्सन यूनिट। ओजोन मालिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है हम उसे डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ O3n इज 350 डॉप्सन यूनिट। स्ट्रेटोस्फीयर में जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मालिक्यूल है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओजोन मालिक्यूल है, ये कितना है? 350 डॉप्सन यूनिट है। एक डॉप्सन यूनिट किसके बराबर है? 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन मालिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कितनी हो? 0.01 मिलीमीटर थिकनेस हो, तो ये किसके बराबर होती है? एक डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। अगर ओजोन के मालिक्यूल स्ट्रेटोस्फीयर में हो तो ये लाइफ सेविंग है। अगर ओजोन के मालिक्यूल ट्रोपोस्फीयर में हो तो दीज आर द पॉल्यूटेंट। ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं और ये मुख्तलिफ टाइप की बीमारियाँ काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। O3 इन द ट्रोपोस्फीयर काज द आई इरिटेंट, अस्थमा हो गया, ये लंग टिश्यू इलास्टिसिटी, इसको ये क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। कफिंग काज करते हैं। चेस्ट डिस्कम्फर्टेबल ये काज करते हैं। और अटैक ऑफ रबर पेंट, ये रबर के ऊपर अटैक करते हैं, पेंट के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसकी जो पैदावारी है उसको क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर में ये जो ओजोन के मालिक्यूल बनते हैं तो दीज आर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, होमोलेटिक फिशन होती है, तो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल पैदा होंगे। ऑक्सीजन के मालिक्यूल की होमोलेटिक फिशन होगी अल्ट्रावायलेट रेज की HNO की मौजूदगी में, तो ये क्या पैदा होते हैं? ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ओजोन के मालिक्यूल। अब ये ओजोन के मालिक्यूल कहाँ पर बन रहे हैं? ट्रोपोस्फीयर में बन रहे हैं। अगर ओजोन के मालिक्यूल ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं तो दीज आर एक्ट एज पॉल्यूटेंट। ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं और वो इंसान के अंदर और ये जो दूसरे जानदार हैं उसमें मुख्तलिफ टाइप की डिजीज़ काज करते हैं। अब ओजोन होल क्या है? ओजोन होल ये है कि जहाँ पर ओजोन की लेयर ख़त्म होती है या उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है अमूमी तौर पर, यानी ये अमूमी तौर पर हर साल में होता है, तो जहाँ पर ये ख़त्म होंगे तो वो क्या होगा? ओजोन होल होगा। अमूमी तौर पर ये अंटार्कटिका रीजन में 1970 और 1980 के वस्त में, अंटार्कटिका रीजन में 1970 और 1980 के वस्त में ये जो ओजोन की लेयर है, ओजोन की लेयर क्या हो गई थी? डिप्लीट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ से जो ख़त्म हुई थी वो क्या है? ओजोन होल है। ये अमूमी तौर पर हर साल नवंबर और सितंबर में ये अंटार्कटिका रीजन में और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ओजोन की लेयर ख़त्म होती है और बाद ये फिर बाद में क्या हो जाती है? पैदा भी हो जाती है। यानी नवंबर और सितंबर में ख़त्म होती है, यानी कुछ क्या इसकी जो थिकनेस ये क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। बाद में ये क्या होती है? इसकी थिकनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो जहाँ से ये ख़त्म होगी तो वो क्या होगा? ओजोन होल होगा। रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एरोसोल स्प्रे के अंदर इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या है? ये इनका वेट कम होता है, तो ये गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, मूव करते हुए ये ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फीयर में, और ये ट्रोपोस्फीयर से मूव करते हुए किसके अंदर आएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर में आएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ पर ओजोन के मालिक्यूल हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये 1 लाख क्लोरीन के मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसका रिएक्शन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज द रेफ्रिजरेंट इन द एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल स्प्रे यूज्ड इन द ट्रोपोस्फीयर। ये ट्रोपोस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन द एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल स्प्रे। यहाँ से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज होते हैं
जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन से ये क्या बन जाएंगे, CFCl2 फ्री रेडिकल, और इसके साथ क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा होगा। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन मालिक्यूल के साथ अमल करेगा। ये ओजोन मालिक्यूल कहाँ पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाएंगे, ClO फ्री रेडिकल, और इसके साथ ऑक्सीजन का मालिक्यूल। तो ओजोन का मालिक्यूल डिकम्पोज हो गया तो ये क्या बन गया, ClO बन गया है, ClO फ्री रेडिकल और साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल। अब ये जो ClO फ्री रेडिकल है ये ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगा तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा पैदा हो जाएगा और साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल पैदा हो जाएंगे। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा हुआ ये दोबारा स्टार्ट में इस्तेमाल होगा, ओजोन मालिक्यूल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ए सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मालिक्यूल। एक सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब ये पैदा होता है तो ये 1 लाख ओजोन के मालिक्यूल को ख़त्म करता है। तो इस वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं। तो ये पहले ट्रोपोस्फीयर में आते हैं, ये ट्रोपोस्फीयर से डिफ्यूज़ होते हुए किसकी तरफ आएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में आएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के मालिक्यूल को ख़त्म कर रहे हैं। इस वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है इसके ऊपर बैन किया गया है।